नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है अजय। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये जो घटना उनके साथ में घटी थी साल था 2014। तो चलें आज की कहानी की ओर अजय के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम अजय है। मैं अपने चचेरे भाई रोशन के साथ रहता था, कमरा शेयर करके, और हम दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे। और वैसे भी हम पीछे रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारे जिस जगह पर मैं काम करता था हमारे कुछ रिश्तेदार भी रहा करते थे। कुछ का अपना घर था, लेकिन मैं और मेरा जो चचेरा भाई था हम लोग अभी किराए पर रहते थे। अभी हमारे पास में ऐसी कोई कमाई नहीं थी, हम तो खुद अभी मेहनत करते थे। अभी हम उस लेवल में नहीं पहुंचे थे, अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई थी हमारी। इस शहर में मुश्किल से हमें अभी तो 1 साल ही हुआ था। लेकिन अब जिस दिन छुट्टी होती थी ना हमारी, तो हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों के घर जरूर पहुंचे थे। और हमारे पास में उन दिनों एक पुरानी मोटरसाइकिल, अब सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल थी, जिसको मेरे चचेरे भाई रोशन ने खरीदा था। और उसी से हम लोग अब आते थे जाते थे किसी दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार के पास, और फैक्ट्री जो थी हम उसी से आया जाया करते थे। और कभी भी वो बाइक कभी धोखा नहीं दिया था। लेकिन उस रात जो हमारे साथ में हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे ही अब छुट्टी वाला दिन था और हम लोग सुबह से ही प्रोग्राम बना रखे थे कि आज अपने दोस्तों के पास जाएंगे, जो हमारे घर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। और वहाँ जाना था 2 कारण था। अब हमारे जो दोस्त थे उनके 4 घर छोड़ कर के मैं एक लड़की से अब प्यार भी करता था। ये जो रिश्ता था बहुत कम दिनों में बना था। मैं उस लड़की को अब एक तरह से चाहने लगा था, वो भी चाहती थी। कभी कभी हम मिल भी जाया करते थे। लेकिन ना तो मुझे अभी रोशन को कुछ मैंने बताया था और ना अपने दोस्तों को। अभी कच्चा कच्चा दोस्ती था, इतना पक्का नहीं हुआ था। कुछ दिनों से वो लड़की हमें दिखाई नहीं दी थी, तो मुझे उसके बारे में चिंता होने लगी थी। घर देखा हुआ था, मैं सोचा चलो इसी बहाने अपने दोस्तों के पास भी चलूँगा और देखूँगा, अगर गली में दिखाई देती तो ज़रूर उससे बात करने का कोशिश करूँगा। क्योंकि वो उसके पास में मोबाइल अब था ही नहीं उस टाइम में। मैं पूछा भी था कि कोई नंबर नहीं है जिससे हम बात कर सके, तब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे अभी मोबाइल अब दिया ही नहीं है, अगर हम मिलना होगा तो हम कहीं ना कहीं मिल लेंगे। बस इतना ही अब बात अब हमारे साथ में हुआ था। लेकिन मैं बहुत बेचैन था उसकी खोज खबर लेने के लिए। कई दिन हो गया उससे मिल नहीं सका था, तो मन में बेचैनी बढ़ी हुई थी। हाँ, हम तो बहाने से गए थे। रोशन को भी बताया कि चलो उसी दोस्त के पास चलते, लेकिन उसका कहीं और जाने का मूड था। लेकिन मैंने उसका दिमाग बदल दिया कि नहीं, आज यहीं चलते हैं, अगली बार में उनके पास चलेंगे। खैर हम दोपहर के बाद अब अपने दोस्तों के पास में आ चुके थे। और जब वहाँ आए ना तो वहाँ देख करके मैं भी हैरान रह गया। अरे वहाँ तो और भी दोस्त आए हुए थे। वहाँ तो एक तरह से पार्टी का शुरुआत हो रहा था, सब तैयारी कर रहे थे खाने पीने का। अब तो महफिल जमी हुई थी। मैं तो अब इन चक्कर में पड़ता नहीं था। ना मेरा जो भाई था रोशन, वो भी हाँ खाने पीने में बहुत आगे रहते थे, लेकिन कोई नशा नहीं था। आखिरकार मैं बार बार उस घर से बाहर निकलता, गली में घूमता, ताकि मेरी अब दोस्त का से मुलाकात हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। मैं काफ़ी चक्कर लगा लिया था, लेकिन एक बार भी गली में वो दिखाई नहीं थी। मैं निराश से भर चुका था। अब मैं सोचा कि जब आया हूँ ना, चाहे रात लगे, अब मैं तो देख कर ही जाऊँगा। मेरा जो चचेरा भाई था अब कह रहा था कि देखो शाम हो गई है, अब चलो भैया चला जाए, अब इनकी पार्टी तो रात भर चलती रही, क्या हम लोग बैठे रहेंगे। मैं कहने लगा यार आई इतने दूर से, अब देखो सारे दोस्त इकट्ठा हैं, तो इतना फर्ज तो बनता है कि जब तक चल रहा है चलने तो, अब फिर हम चल पड़ेंगे, रात तो अपनी है, कौन से कहीं बाहर खड़े हैं। मैं उसको समझाता रहा, लेकिन मेरे मन में तो कुछ और चल रहा था। मैं बार बार अब किसी न किसी बहाने से बाहर निकलता, गली में जाता, और लड़की नज़र नहीं आती थी।
रात के करीब 9 बज गया। मैं काफ़ी बेचैन हो गया था और उसके दरवाजे से ना जाने कितनी बार गुजर चुका था। उस लड़की की आवाज़ कई बार मुझे कमरे के अंदर सुनाई दी, लेकिन वो बाहर नहीं निकली। अब मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि अरे कम से कम बाहर तो निकलो, गली में आओ तो सही। गली के आगे में एक दुकान था, छोटा सा परचून का। और वहाँ मैं ना जाने कितनी बार बहाने बहाने से जाकर खड़ा होता था, दुकानदार से बात करता था जब वो खाली होता। मेरी निगाहें तो उस दरवाजे पर टिकी रहती थी। आखिरकार 9:30 बज गया और तब नहीं आई। तब मेरा दिल थोड़ा सा निराश हो गया। दुकानदार भी कहने लगा कि भैया अब तो दुकान बढ़ा रहे हैं, कुछ लेना है तो ले लो, नहीं तो फिर आपको दूर जाना पड़ेगा। मैं कहने लगा कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, और मैं वहाँ से निकल आया। मैं निराशा से भरा हुआ था और जैसे ही दरवाजे से निकलने लगा ना, उस लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी। बस मैं आवाज़ ही सुन पाया था और इसके बाद वो शांत हो गई आवाज़। मैं अपने रिश्तेदार के अब जो दोस्त थे उनके घर पर आ गया। रोशन मेरा इंतज़ार कर रहा था। कहाँ घूम रहे भैया, चलना नहीं है क्या? मैंने कहा कि दोस्त चलेंगे चलेंगे, अभी एंजॉय करो ना, खाओ पियो। और बाकी अब मैं उसी लड़की के चक्कर में रुका रहा। और मेरा जो दोस्त थे वो तो खा पी के मस्त थे। जब भी रोशन कहता कि अब हमें निकलना चाहिए, दोस्त कहते अरे कहाँ जाओगे, रात तो अपनी है, हम भी तो देखो दूर से आए हैं, अब थोड़ा रुको, साथ में इकट्ठे चलेंगे। महफिल जमती रही, लेकिन हमें महफिल से कोई मतलब ही नहीं था। बस हम तो खाते पीते अब थे नहीं। हाँ, खाना जरूर खाते थे, लेकिन दारू और इसके चक्कर में हम कभी पड़े नहीं थे। आखिरकार मैं एक बार, आखिरी बार अब उस गली में निकला कि इस बार अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हम लोग चल पड़ेंगे। इस बार मैं थोड़ा सा एक फिल्मी गाना गुनगुनाते हुए, ताकि मेरी आवाज़ को पहचान सके। और उसके दरवाजे के पास जब गुजरने लगा तो आवाज़ कुछ ज़्यादा ही लाउड कर दिया। शायद वो लड़की ने मेरा आवाज़ पहचान लिया। जब मैं उस परचून की दुकान में पहुंचा ना, तो दुकान तो बढ़ा दिया था। मैं अब वहीं पर जाके खड़ा हो गया। और फिर मैं उस दरवाजे की तरफ देखने लगा और तभी लड़की दरवाज़ा खोल करके बाहर झाँकने लगी। उसने मुझे देख लिया था। फिर वो कमरे में गई और कुछ देर के बाद मैं वहीं खड़ा था और तब तक वो बाहर निकली और दरवाज़ा को भेड़ दिया। जल्दी से अब उस जगह पर आई। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कब से आए हो? मैं कहा मैं तो दोपहर से आया हूँ, आज तुम्हारी गली का ना जाने कितने चक्कर काट चुका हूँ, आज तुम्हारा तो दर्शन ही नहीं हो रहा है। तब वो कहने लगी अजय देखो ये घर का मामला है, समझा करो, हम वहीं मिला करेंगे। कल मैं तुमसे पक्का वादा करती हूँ कि हम उसी जगह पर शाम के टाइम मिलेंगे, कल पक्का। अब तुम जाओ, देखो अब गली मोहल्ला का बात है, खाम कहीं मैं बदनाम ना हो जाऊँ। मुझे उस बात का फिक्र था। मैंने कहा कि तुम अपने घर जाओ, अब फिर मैं भी निकल जाऊँगा। वो अपने घर वापस लौट गई। अब फिर मैं अपने दोस्त के घर पहुँच गया। अब बाकी में अब तो मैं देख चुका था, बात हो चुकी थी, कल का मिलने का वादा भी तय हो चुका था। मैं खुश था। मैं अपने चचेरे भाई को रोशन को बोला चल रोशन चलते हैं अब। तब वो भी तैयार हो गया और तब तक हमारे दोस्त जो एंजॉय कर रहे थे वो मुझे रोक लिए। अरे कहाँ भाई अजय, रुको, हम भी चलेंगे ना, बस थोड़ा देर और बैठते। आखिरकार मुझे बैठना ही पड़ा, लेकिन मेरा मतलब तो अब हल हो चुका था। अब मैं उस जगह पर रुकना भी नहीं चाहता था, लेकिन दोस्तों की वजह से मुझे वहाँ पर काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। ऐसा हुआ कि रात का 11 बज चुका था और अभी वो हिल के राजी नहीं थे, अभी उनका पार्टी चली रही थी। तब मैंने रोशन से कहा कि रोशन ये तो सारी रात लगे रहेंगे, चुपके से तुम भी निकलो और हम भी निकलते हैं, इनको बोलने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो ये जाने ही नहीं देंगे। वही हुआ, पहले रोशन और इसके बाद मैं, दोनों हम उस घर से गायब हो गए। अब ज़्यादातर रोशन ही बाइक चलाता था, मैं पीछे बैठता था और रोशन ही बाइक संभाल रखा था, मैं पीछे बैठ गया और चल पड़े। अब वहाँ से अब हमारा घर अब दूरी पर था, 8 किलोमीटर के ऊपर ही था, कम तो नहीं था जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। और जब हम एक सुनसान जगह पर पहुँचे ना, तो हर तरफ में अब कुछ कोई था ही नहीं, रोड बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। और अब एक रास्ता कटता था जो हमारी कॉलोनी की तरफ आता था। रोशन भी भूल चुका और मैं भी भूल चुका था। उस रास्ते को हम
पार कर चुके थे और काफ़ी आगे आए ना, तब रोशन बाइक रोक दिया। कहने लगा, भैया हम रास्ता भूल गए हैं क्या? देखो हम इतना चल चुके हैं लेकिन अभी हमारा कॉलोनी वाला रास्ता आ नहीं रहा है। अब मैं भी उस लड़की के अब मोह माया में पड़ा हुआ था, ध्यान उसी में फंसा पड़ा था। अब मैं भी उस रास्ते को पहचान नहीं पाया। अब मुझे भी लगा कि हाँ, रोशन सही कह रहा है, हम रास्ता भटक गए हैं। मैंने कहा वापस चलते हैं। आखिरकार रोशन अपना बाइक अब एक तरह से वापस लिया। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, रोशन जो था ना, कई बार ऐसे भयानक सपना देखा करता था। जब रात में हम सोते थे ना, वो सोते हुए बहुत चिल्लाता था, बचाओ बचाओ, वो मुझे मार देगी। अब उसको भूत प्रेत के काफ़ी सपने आते थे। अब कई बार रात में वो अकेले तो बाहर निकलता भी नहीं था। जब मैं पूछता था कि इतना डरता है क्यों, तब वो कहता, भैया मुझे लगता है कि मुझे भूत नज़र आते हैं। मैं कई बार अंधेरे में अब ऐसी साया को देखता हूँ जो वहाँ पर होना नहीं चाहिए। अब मैं डर जाता हूँ, लेकिन मैं उसका मजाक उड़ाया करता था। कह रहे ये साइंस का युग है भाई, देख दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तू अभी भी भूत प्रेत में उलझा हुआ है। मैं उसको डांटता, वो भी एक तरह से शर्मा जाता। कहने लगा, भैया मैं डर जाता हूँ, शायद डर के वजह से मुझे भूत दिखाई देते हैं। अब इसमें अब क्या बात थी, क्यों उसको भूत दिखाई देते थे, अब मैं बता तो नहीं सकता। खैर उस रात की बात बता रहा हूँ, जब हम रास्ता भटक गए थे। अब फिर हम वहाँ से अपना बाइक मोड़ लिए। कुछ ही देर हम आगे बढ़े थे, तभी अब रोशन जो था ना, बाइक रोक दिया। बाइक रोक करके सामने अब एकदम देख रहा है, चेहरा उसका डरा हुआ, हाथ जैसे कांपने लगा। मैंने पूछा, हुआ क्या रोशन, बाइक क्यों रोक दी? कुछ नहीं बोल रहा था, बस सामने की तरफ देख रहा है। हेडलाइट की रोशनी पड़ रही है और रोशनी दूर तक जा रही है। मुझे उस रोड पर कोई नज़र नहीं आया, बिल्कुल सुनसान रोड पड़ा था। आखिर ये अचानक रुक क्यों गया, क्या हो गया इसके साथ में? मैं बोला, रोशन अरे क्या हो गया भाई, बाइक चला, लेट हो रहा है, चल निकलते हैं। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था, हाथ कांप रहे हैं जैसे बाइक उसके हाथ से छूट जाएगी, हम लोग गिर जाएंगे। बाइक तो रुका हुआ था लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था। तब मैंने उसको झकझोरा, अरे रोशन क्या हुआ, कहीं गलती से तू एक दो पैक तो नहीं पी गया? मैं मजाक में ऐसा बोला था, वो कभी पीता नहीं था। तब वो मेरे तरफ बिल्कुल नहीं देखा, आगे देखते हुए कहने लगा, भैया भैया जरा सामने देखो, सामने देखो, वो खड़ी है, वो खड़ी है भैया। अरे मैं एकदम उसकी बात सुनकर के आश्चर्य में पड़ गया। अरे कौन खड़ी है भाई, कहाँ कौन खड़ी है, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रही है। तब वो फिर उसी डरे अंदाज में कहने लगा, भैया देखो देखो, वो सफ़ेद कपड़े में साड़ी पहन रखी, साड़ी जैसा कुछ है, बाल उसके हवा में लहरा रहे, आंखें उसकी अब बड़ी बड़ी सी दिखाई दे रही भैया। देखो हमें देख करके मुस्कुरा रही है। वाकई जो बात बोल रहा था ना, उस टाइम में अब आधी रात का वक्त होने जा रहा था, डराने वाली बात थी। अब मैं कभी भूत प्रेत से डरता नहीं था ना, मैं मानता था, लेकिन उसकी बात का असर मेरे दिमाग पर हुआ था। कहीं ये सचमुच कोई भूत प्रेत तो नहीं देख रहा है? क्या ये भूत प्रेत होते हैं? मैं सही कहूँ ना, उस टाइम कोई मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था कि जो ये बोल रहा है बात सही है या ये मजाक कर रहा है। तब मैंने उसको झकझोरा, क्यों डरा रहा है भाई, भूत प्रेत कहाँ है? भूत प्रेत अगर होते तो मुझे दिखाई नहीं देता। मैं भी अंदर से डरा हुआ था, जैसे उसकी हालत बनी हुई थी। तब वो कहने लगा, भैया तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो, देखो बीच रोड पे खड़ी है, कैसे मैं लेके जाऊं? वो मुस्कुरा रही है, हाथ से इशारा कर रही है कि आ जाओ आ जाओ। भैया भैया हम लोग फंस गए, मैं तुमसे कह रहा था ना भैया, निकल लो जल्दी, निकल लो जल्दी, लेकिन तुम तो सुनने को तैयार नहीं थे। अब मैं क्या करूं? वाकई में अब वो एकदम रोने वाली सूरत में आ चुका था, हाथ पैर कांप रहे थे। अब मुझे भी डरा कर रख दिया था, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसी को क्यों दिखाई दे रहा था। मैं अब थोड़ा स्थिति को समझ चुका था। अब मैं मन ही मन अनुमान लगा लिया कि अजय, जब मैं, उसका नाम था रोशन, मेरा नाम है अजय, और मैं कहने लगा कि रोशन तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? तब बोला कि नहीं भैया, मैं आपसे क्यों मजाक करूँगा, देखो भैया वो बुला रही है, देखो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही है, ना जाने हम लोग के साथ में क्या करे। भैया मैं क्या करूं?
और तब मैं कहा कि रोशन बाइक घुमा ले, अगर तुझे दिख रही है तो बाइक घुमा, हम उधर जाएंगे नहीं, चल उल्टी दिशा में, अब आगे चल कर के हाईवे पकड़ेंगे और फिर बस अड्डा के पास से अपने कॉलोनी की तरफ निकलेंगे। रास्ता मुझे पता था। और तब वो हिम्मत किया, बाइक घुमाने लगा। अभी हम घुमा भी नहीं पाए थे सही ढंग से, और तभी वो फिर चीखने लगा, भैया वो देखो फिर सामने आके खड़ी हो गई है, फिर सामने आके खड़ी हो गई है। वाकई में हैरान कर देने वाला पल था। हाँ, मैं तो एकदम डर गया। अब बाइक कहे ना कि जमीन पर धड़ाम से गिर गई थी। अब रोशन संभाल नहीं पाया था, मैं भी अब एक तरह से जमीन पर, रोशन भी। लेकिन मैं तो जल्दी उठ के खड़ा हो गया, लेकिन रोशन का जो पैर था ना वो बाइक में फंसा हुआ था। मुझे अब मदद करनी पड़ी, डरा हुआ था। हाँ, मैं जल्दी से बाइक उठाया ताकि अपना पैर निकाल सके। उठ के खड़ा हुआ। इसके बाद मैं जैसे ही रोशन की तरफ देख रहा हूं ना, तो रोशन तो जैसे 2 फुट हवा में उठा हुआ है। अब तो मैं पूरी तरह से दहल चुका था। एक आम इंसान बिना किसी सहारे के हवा में कैसे अब खड़ा हो सकता है। वैसे ही मेरे सामने में रोशन झूल रहा था, जैसे उसको किसी ने उठा रखा हो, हवा में जैसे तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। अब तो मेरी हालत खराब हो गई। हाँ, वो मुझे चिल्ला रहा है, भैया अजय भैया मेरी मदद करो, भैया मदद करो, भैया मेरी मदद करो, नहीं तो ये मार देगी, या नहीं तो ये मार देगी। मुझे उस टाइम कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं अब करूं तो क्या करूं, अपने भाई को, रोशन को कैसे बचाऊं। अब मैं खुद डरा हुआ था। अभी भी मुझे वो दिखाई नहीं दे रही थी। क्या उसके साथ हो रहा था? जो दिखाई दे रहा था सिर्फ रोशन, जो 2 फुट हवा में अब खड़ा था बिना किसी सहारे का। अब मेरे तो प्राण सूख गए थे। मैं आजू बाजू देख रहा हूं, अब कोई मुझे नजर नहीं आ रहा। रोड बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है, ना तो उस टाइम अब उस रोड पर कोई ट्रैफिक था। अब हालत खराब, रोशन चीखे जा रहा है। लेकिन अब करें तो क्या करें? अब उस टाइम अकल भी तो सही से काम नहीं करती है, जैसा हादसा हम लोग के साथ में हुआ था। मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं मदद के लिए अब उल्टा भाग चुका था। काफी दूर तक मैं भागता रहा ताकि कोई मिले, मैं उससे मदद मांग सकूं कि मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। अचानक सामने से एक नौजवान आता हुआ दिखाई दिया, वो भी सफेद कपड़ा पहने हुए, और मैं उससे गलती से टकरा ही गया था। नौजवान कहने लगा, अरे नौजवान देख के चला करो ना, रात के टाइम है, अब आंखें बंद करके मत चला करो। तब मैंने उससे सॉरी कहा कि भाई मैं अब सॉरी बोलता हूँ आपको, मैं देख नहीं पाया, आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरी मदद करेंगे। तब वो कहने लगा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्या बात है नौजवान, क्या बात है, क्यों परेशान हो? मैं कहने लगा, सामने में मेरे भाई को किसी ने पकड़ रखा है, हवा में उठा रखा है, और वो कह रहा है कि उसको कोई औरत है, कोई चुड़ैल है, ऐसा कुछ उसका हवा में उठा रखी है, उसको मारने की तैयारी कर रही है, आप मुझे मदद करेंगे, आप मेरी मदद करो। वो नौजवान मुस्कुराया और कहने लगा, कहाँ पर, किस जगह पर? मैं तब बोला कि मैं इधर ही है, बस मुंह से ये निकल रहा था। नौजवान कहने लगा कि देखो दोस्त, तुम डरो मत, शांत हो जाओ, चलो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। एक तरह से मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन उस नौजवान ने मुझे हिम्मत बताया। तब मैं उस जगह पर पहुंचा। वाकई में अब मेरा जो भाई है ना, हवा में नहीं झूल रहा था, वो जमीन पर गिरा हुआ था। अभी भी वो सिसकी दे रहा था, जैसे रो रहा है, अब कोई हेल्प मांग रहा है, जैसे उसके साथ में कोई है खड़ा और उसे क्षमा याचना कर रहा है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मुझे घर जाने दीजिए। जब वो नौजवान ने मेरे भाई को देखा, अब मुझे छोड़ करके उसके पास पहुंच गया। अब जैसे हवा में बात कर रहा हूं, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम इस नौजवान लड़की को क्यों मारना चाहती हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो इसको, तुम्हें शर्म नहीं आती? और रास्ते चलते लोगों को तुम नुकसान पहुंचा रही हो। भाग जाओ, मेरे इलाके से दूर निकल जाओ। अब बोल करके भी इस एरिया में मत आना, ये एरिया मेरा है। अब मैं इस इलाके में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। वो नौजवान
एकदम जोर जोर से हवा में जैसे बातें कर रहा था। और वाकई में उसका असर हुआ। मेरा जो चचेरा भाई रोशन उठ के खड़ा हो गया, जैसे उसको कोई दबोच रखा था, उठ नहीं पा रहा था, मेरे पास आके खड़ा हो गया। और तब तक वो नौजवान लड़का वो कहने लगा कि तुम लोग अपना बाइक उठाओ और देखो इधर से मत जाना, तुम लोग हाईवे पकड़ो और बस अड्डा वाले रास्ते से निकल जाओ। आखिरकार हम सांस में सांस लिए। वो जैसे किसी से धमका रहा था, बात कर रहा था और बार बार कह रहा था कि तुम मेरी एरिया छोड़ के चले जाओ, तुम इस एरिया में ऐसा कोई काम नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। तभी हमारे पास मौका था और मैं बाइक संभाल लिया था। मैं देख लिया था कि रोशन का हालत खराब है। मैं ही बाइक खड़ा किया और जल्दी से रोशन को बिठाया, किक मारा। हाँ, 2-4 किक जरूर लगानी पड़ी थी। अब शायद गिरने की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करने कि जल्दी से बाइक स्टार्ट हो जाए। बाइक स्टार्ट हो चुकी थी और तब मेरी जान में जान आई। इसके बाद हम तो हाईवे की तरफ भागने लगे। अब मैं मुड़ करके देख रहा था, वो नौजवान काफ़ी देर तक मुझे दिखाई दिया। आखिरकार हम हाईवे पकड़ करके बस अड्डे से और फिर अपने घर, अपने कॉलोनी के पास पहुंच गए थे। जब हम घर आए थे ना, तब हम दोनों के दोनों डरे हुए थे। हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे काफ़ी देर तक। पानी वानी पीने के बाद आज हम दोनों शांत हुए। तब मैंने पूछा कि रोशन, बात क्या थी, कैसी थी देखने में औरत जो तुम्हें पकड़ रखी थी? तब रोशन कहने लगा, देखने में भयानक नहीं लग रही थी, आम एक औरत की तरह लग रही थी, बस उसकी आंखें कुछ बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी और ना जाने वो मुझे क्यों मारना चाहती थी। अब मैं कुछ बोल नहीं सकता, वो डरा हुआ था भी। लेकिन भैया, वो आप किसकी मदद लेकर आए थे, कौन था वो? मैं कहने लगा, मैं रास्ते में दौड़ रहा था, मैं अब किसी को ढूंढ रहा था कि कोई हमारी मदद कर सके। अचानक वो शख्स मेरे से टकरा गया। तब मैंने उसको बताया था। अब हम भी दोनों के दोनों डरे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। और रोशन तो कहने लगा, भैया हम आगे उस एरिया में नहीं जाएंगे। मैं कहने लगा कि अरे भाई, दिन में चलेंगे लेकिन रात के नहीं, अब इतना लेट हम नहीं करेंगे, अब डर मत, जो होना था हो चुका है। आखिरकार मैं अपने दिमाग में सोचने लगा कि आखिर वो नौजवान कौन था और उस जो भी चुड़ैल था जो मुझे नजर नहीं आ रही थी, उसको क्यों धमका रहा था? आखिर उससे चुड़ैल क्यों डर गई थी? वो भी कोई विशेष आत्मा तो नहीं था, कोई पुण्य आत्मा तो नहीं था, और उसी की वजह से आज हम लोग जिंदा बचे हुए थे। ये पहली आज तक मुझे समझ में नहीं आई। और इसके बाद वाकई में हम रात में उस एरिया में तो कभी जाते ही नहीं थे। दिन के टाइम वो भी डरे हुए, और ख़ास करके मेरा दोस्त रोशन, वो काफ़ी डर जाता था जब उस एरिया में जाते थे। और इसके बाद अब वो जैसे हुआ था रोशन के साथ में, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सपने उसको जरूर आते थे, डरावने सपने। और आज भी सपना उसका पीछा नहीं छोड़ता है। ना जाने उसके साथ में क्या हुआ है, ये उसकी माँ बताती थी कि ये बचपन से ही डरपोक था और ऐसे ही सपना उसको बुरे बुरे आते थे। लेकिन मुझे नहीं पता कि उस रात रोशन को वो औरत दिखाई दे रही थी, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही थी, और वो सफ़ेद कपड़े वाला नौजवान लड़का कौन था जो उस रात हमारी मदद किया था। आज भी एक पहेली की तरह है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अजय की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसे कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर कल की रात मिलते हैं दोस्तों, इसी चैनल पर, इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।